द स्टार्टिंग ऑफ स्कूल लाइफ से लेके एक मैरिज तक की प्रोसेस सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फोटो टेक्निक से पूरी हुई है। मैं हे देयर लवीज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी आई है दैट आप लोगों को सुन के इतना अच्छा लगने वाला है। मतलब ये ऐसा टाइम है कि स्कूल लाइफ से लेके एक मैरिज तक की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से पूरी हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, कास्ट की प्रॉब्लम्स आई है, फैमिली की प्रॉब्लम्स आई है एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स, बट स्टिल उस बिलीफ सिस्टम में एंड इस फोटो टेक्निक ने इस चीज़ को पूरा करा। सिर्फ एक फोटो टेक्निक ने एक जर्नी इतनी ब्यूटीफुल बना दी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ स्कूल लाइफ से लेके एक मैरिज तक की प्रोसेस सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फोटो टेक्निक से पूरी हुई है। मैं ये पूरी सक्सेस स्टोरी आप लोग के सामने रीड करने वाली हूँ एंड अगर आपको लगता है कि ये गलत है एंड ऑल तो वीडियो के एंड में मैंने इसकी फ़ोटो डाल रखी है, आप वहाँ जाके भी रीड कर सकते हैं। हर एक चीज़ बताने वाली हूँ जो इनने अपनी इस जर्नी में करी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद इनकी लाइफ में आया, कैसे आया मैं आपको सब बताने वाली हूँ एंड उसकी हेल्प से इनने क्या करा अपनी लाइफ को एक लव स्टोरी को लेके एक मैरिज एक लव मैरिज को में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। कास्ट की प्रॉब्लम के बावजूद भी, फैमिलीज नहीं मान रही थी उसके बावजूद भी उनने सब कुछ हासिल कर लिया सिर्फ इस फोटो टेक्निक से। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, मेरे को इसको पढ़ के इतना अच्छा लगा दैट उनने कुछ नहीं करा, अपने अंदर इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें रखी एंड बना ली। अब ज़्यादा सस्पेंस में रखूँगी एंड सक्सेस स्टोरी को रीड करूँगी। ये सक्सेस स्टोरी मेरे पास कल रात को आई है इंस्टाग्राम पे। इनका नाम रानी है एंड ये बिहार की हैं। ओके, सो आई एम रीडिंग, आप मेरे साथ सुनना। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो इस सक्सेस स्टोरी से हमें सीखनी चाहिए एंड हमारे अंदर कुछ रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना, जो गलतियाँ हो जाती हैं, पूरी चीज़ें नहीं हो जाती, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। लेट्स बिगिन विद द सक्सेस स्टोरी। हाय रितिका, मेरा नाम रानी है। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल और बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और वो मुझसे वो भी मुझसे करते थे एंड हमारी ये स्कूल स्टोरी से स्टार्ट हुई थी 12th क्लास से और आज हमारी मैरिज होने वाली है। मैरिज ही आ गई है। सिर्फ आपकी वजह से आपने मुझे न्यू होप दिया, आपके वीडियोस मुझे नेगेटिविटी से बाहर लेके आए। मेरे और मेरे पार्टनर का कास्ट अलग है, दोनों का कास्ट अलग है एंड दोनों अलग स्टेट में भी रहते हैं। वो एमपी से हैं और मैं बिहार से हूँ। हम दोनों यहाँ हरियाणा में रहते हैं, वो लोग हरियाणा में रहते हैं, दोनों अलग अलग जगह रहते थे पहले एंड बिहार से याद है। देन उसके बाद वो बोलते हैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे पर मैंने पार्टनर से हमेशा बोला था दैट हमारी शादी होगी, लेकिन वो ऐसा बोलते थे दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला क्योंकि हमारी फैमिली रेडी नहीं होगी, बॉय की जो फैमिली है वो रेडी नहीं होगी। उनके यहाँ रूल भी है कास्ट और गांव से बाहर शादी करोगे तो गांव से निकाल दिया जाएगा। फिर भी मैं उनको बोलती थी कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है हमारी शादी ही होगी। दिस इज़ वॉट अ बिलीफ सिस्टम इज़ वेरी गुड। और फिर स्कूल ख़त्म हुआ, हम कॉलेज आ गए। फिर फर्स्ट ईयर में आके मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, उसके के बारे में पता चला। उसे करने लगी, विजुअलाइजेशन करने लगी और भी बहुत सारी टेक्निक्स किया पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। सो उनने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करा। 12th में उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी एंड फर्स्ट ईयर में उनको इस चीज़ के बारे में पता चला एंड उनने विजुअलाइजेशन से स्टार्ट किया। दैट्स रियली ग्रेट। और उसके बाद उन्हें बहुत सारी टेक्निक्स भी करी, लेकिन उनका यहाँ पे कहना है कि उनको कुछ चेंजेस नहीं दिखे। अब ये सब उन लोगों के लिए जो सोचते हैं हम कर रहे हैं लेकिन चेंजेस नहीं मिल रहा है। ये देखो ऐसे मिलते हैं चेंजेस। एमपी पे थोड़ी बहुत चेंजेस आई थी और मैं छोटी छोटी चीज़ें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से मैनिफेस्ट किया, पर ये मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो गया मेरा और थर्ड ईयर भी आ गया। थर्ड ईयर में मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे।
जैसे मैं और उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मेरे पार्टनर के घर में सबको पहले से ही पता था हमारे बारे में। वहाँ भी कोई रेडी नहीं था कास्ट को लेके। लोग क्या कहेंगे इन सब बातों में सीरियसली आए, लोग क्या कहेंगे, हम कब तक ये चीज़ सोचते रहेंगे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। एंड दिस इज़ ऑल रबिश। लोग कुछ भी कहें, अपनी लाइफ दिल से जीनी चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। क्योंकि आप कितना भी किसी के लिए कर लो, कोई इंसान कभी खुश नहीं होगा। आप अच्छा भी करोगे ना, फिर वो बहुत सारी कमियां निकालेगा। इसलिए दूसरों के लिए जीना छोड़ दो एंड खुद के लिए जीना आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ एंड मैं चीज़ करती हूँ बस। देन उसके बाद उन्होंने बोला परेशान थे एंड कास्ट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। फिर मैं डिसाइड किया अब मैं मम्मी को जाके सब कुछ बता दूंगी हमारे रिलेशनशिप के बारे में, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे यहाँ डिसीजन मेरे लिए बहुत बुरा प्रूफ हुआ, क्योंकि मम्मी ने बात पापा को बता दिया और पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। बहुत सुनाया समझाया मुझे सब ने। उस टाइम पे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। और एक प्रॉब्लम भी, मेरे पार्टनर कुछ करते नहीं थे टाइम, हम दोनों ही स्टडी कर रहे थे और मेरी फैमिली को सेटल हुआ लड़का चाहिए था। ओके, मेरे लिए मैं तो हमेशा रोती रहती थी, शांत हो गई थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, जैसे लाइफ बस ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करते हैं कि टेक्निक काम नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रहा, लाइफ ख़त्म है, यूनिवर्स साथ नहीं दे रहे। लेकिन ये सब गलत बात होती है। अगर टेक्निक साथ नहीं देती, तो अगर वो बिलीफ सिस्टम अभी तक होता है ना, अगर हमारे अंदर टेक्निक्स काम नहीं करती, लेकिन अगर हमारा दिल बोलता है कि नहीं वो होगा वो होगा वो होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी एक छोटू से भगवान बैठे हैं जो हमें हर चीज़ बताते हैं, हमें हर चीज़ बोलते हैं। उसके बाद अब सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है स्टोरी की। हो गई है देन उसके बाद उन्होंने बोला हो गई है ऐसे मन तक चला, मतलब फिर 1 महीना फिर ये सारी चीज़ें चली। एक दिन आपकी वीडियो मेरे YouTube के होम पेज पे थी और मुझे अच्छा लगा, फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव हुआ, फिर से करने लग गई पूरे बिलीव के साथ सारी टेक्निक्स। इस बार मैं प्रॉब्लम्स को नहीं देखा। वाओ, दिस इज़ द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी सीरियसली, क्योंकि मैं इस चीज़ को करती हूँ, सही बता रही हूँ। मैंने इस बार किसी प्रॉब्लम को नहीं देखा, पूरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि मम्मी पापा को कैसे रेडी करूँगी, कुछ नहीं सोचा, बस मान लिया कि हमारी शादी तो होनी ही है। ये सबसे मिराकलस पार्ट है इस स्टोरी का, क्योंकि यहाँ पे इनने एक टेक्निक लगाई है जिसको मैंने आपको वॉलपेपर टेक्निक पे समझाया था। अब इसको ध्यान से सुनना। मैंने एक डिजिटल वेडिंग कार्ड बनाया एंड उसको देखकर रोज 20 मिनट्स हो अपोनो प्रेयर बोलती थी एंड विजुअलाइजेशन करती थी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट कि कैसे उनने हो अपोनो प्रेयर के साथ, जिसमें हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये हो अपोनो प्रेयर आपकी इच्छाएं भी पूरी करती है और ऑलरेडी मेरा इस पर वीडियो है। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने ही मोबाइल पे एक डिजिटल वेडिंग कार्ड का वीडियो बना दिया एंड वो रोज उसको देखती थी एंड हो अपोनो प्रेयर करके विजुअलाइजेशन करती थी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सबसे ज़्यादा खुश रहती थी कि बस और यूट्यूब पे वेडिंग वीडियोस देखती थी। राइट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा वो चीज़ें करो जो आप फ्यूचर में चाहते हो। अगर फ्यूचर में वो कार भी चाहते हो तो उस कार के वीडियोस देखो। अगर फ्यूचर में आप उस पर्टिकुलर सैलरी को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ड्रीम हाउस को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ड्रीम हाइट को, वेट को, तो उसको देखना स्टार्ट कर दो। और अब हमारे पेरेंट्स मान चुके हैं। मुझे नहीं पता, दिस इज सो ब्यूटीफुल, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कैसे एक ही दिन दोनों के घर पे हमारी शादी की बात चली और दोनों घर वालों ने बोल दिया हमारी शादी के लिए थैंक यू रितिका एंड यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, सीरियसली आप सब भी बोलिए। देन उन्होंने सबसे ब्यूटीफुल चीज़ लिखी है, आप सच में एंजल गॉड बन के आए हमारी लाइफ में, दिल से थैंक यू, आप बहुत पॉजिटिव हो। और सॉरी, मैसेज बहुत लंबा हो गया था, आई नो, लेकिन अब सबसे इनने इतनी अजीब सी बात लिखी है और मैं इंस्टा यूज़ नहीं करती, बट आपको ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे आ गई।
दिस इज़ सो ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ रानी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू डियर। ऐसे ही आप पे से बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यू नो, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है यार। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया है तो ज़रूर वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। यूनिवर्स हमारे फादर हैं, हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, लेकिन कभी भरोसा नहीं तोड़ना है। आप आज से ही विजुअलाइजेशन शुरू कर दीजिए। मेरा ऑलरेडी विजुअलाइजेशन पे वीडियो है, मैंने आपको बताया है कैसे विजुअलाइजेशन करना है। एंड इनने द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट उनने होप नहीं तोड़ी, उनके अंदर वो बिलीफ सिस्टम था जो हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टूडेंट में, हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाले के अंदर होना चाहिए। एक बात बताऊं, पता है हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं ना कि हम अगर 10 मिनट पॉजिटिव हो जाते हैं ना तो अगले 20 मिनट फिर हम उस सोच में दब जाते हैं, फिर हम 10 मिनट पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर हम वही 20 मिनट सोचने लग जाते हैं। इसी चीज़ को हटाना है, इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम हर चीज़ करते हैं। मैं क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई, इसलिए आई क्योंकि 10 मिनट पॉजिटिव रहती थी, फिर वही 20 मिनट अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस 10 मिनट से खुशी, इंजॉय, डांस कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर नेक्स्ट टेंशन। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई हूँ। एंड आप लोगों को भी यही बोलती हूँ, जिस चीज़ पे आपका फोकस है, आपको मैरिज करना है, तो आपका लास्ट गोल यही होना चाहिए कि आपकी मैरिज हो गई है। जिस दिन से आपने इस विजुअलाइजेशन को, इस बिलीफ को अपने अंदर रख लिया दैट हमारी मैरिज हो गई है, हम इंजॉय कर रहे हैं, उस दिन आपकी विश ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स खुद कहते हैं पहले खुद मानो, खुद भरोसा रखो कि वो हो गया है, तभी तो मैं तुम्हें दूंगा। Okay, and this is really very beautiful success story of रानी and I'm very happy for you. Congratulations हम सब की तरफ से। everyone make sure रानी को ज़रूर congratulate करें क्योंकि उनके लिए भी बहुत हार्ड जर्नी थी, लेकिन उन्हें इसको सक्सेसफुली बना लिया। अब मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ गाइज। एंड कल है मंडे एंड आई बी स्टार्टिंग विद द व्हाट इफ़ सीरीज़। व्हाट इफ़ टेक्निक को मैं सिखाने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ। कल रात को 9 बजे व्हाट इफ टेक्निक की सीरीज़ आ रही है, तो उसको बिल्कुल भी ना मिस करें। एंड गाइस मुझे अब आप लोग की भी सक्सेस स्टोरी चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे को इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज मिली हैं इंस्टाग्राम पे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द पीपल जो दिल से कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी भी दिल की सुन रहे हैं। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी ऑल ऑफ यू। एंड मुझे आप सबकी सक्सेस स्टोरीज भी चाहिए। ओके, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, टेक केयर, स्टे हैप्पी बिकॉज यू ऑल डिजर्व इट। बाय।